हम बनियानी कलानौर विधानसभा में आता है गांव, और वहां पर एसपी मॉडल स्कूल है, जहां पर हरियाणा बाल कल्याण विभाग से जो नोडल अधिकारी हैं हमारे अनिल मलिक जी, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है, यहाँ काउंसलिंग की है बच्चों की। और इस विद्यालय की जो प्रिंसिपल महिमा मैम है, हमारे साथ कृष्णा रोहिला जी, वो भी मौजूद हैं। और चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार की तरफ से जो काउंसलिंग के लिए आए हैं, यहाँ इनॉग्रेट किया है अनिल मलिक जी, जो हमारे यहाँ उजाला के साथ बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे, मलिक साहब, आपका हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे, आज जो ये बच्चों को काउंसलिंग दी है, उसमें किस तरह का मोटिवेशन करना होता है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं डॉक्टर देहराज जी, उजाला आज तक के सभी व्यूअर्स, सभी रीडर्स, क्योंकि प्रिंट और सोशल मीडिया दोनों पे आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद राज्य सरकार की एक सोच है कि हमारे जो भविष्य है, हमारे बच्चे हैं जो किशोर अवस्था के, विशेष तौर से किशोर और युवा, अगर उनमें सिविक सेंस डेवलप हो जाए, क्योंकि नागरिकता की जिम्मेदारी क्या होती है नागरिक की, वो बहुत जरूरी है। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद तत्परता से 365 दिन 24 घंटे जो लगी हुई है, मुझे जिम्मेदारी दी है बीइंग स्टेट नोडल ऑफिसर। मैं कुदरत का और इस अथॉरिटी और सिस्टम का भी इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। आज हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद बाल सलाह परामर्श एवं कल्याण केंद्र परियोजना के माध्यम से एसपी मॉडल स्कूल रोहतक में, जो अब बनियानी गांव की हम बात कर रहे हैं, जस्ट आउटस्कर्ट द सिटी, यहाँ पहुंचे हैं। मैडम कृष्णा रोहिला जी बहुत एक्टिव और एक विजनरी महिला है, प्रिंसिपल। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी में समझ पा रहा हूँ कि उनका सिर्फ विषय अध्ययन पे ही फोकस नहीं है, सर्वांगीण विकास, विशेष तौर से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों के मध्य में जो हम ट्रेंगल पे विशेष काम करते हैं, उसमें एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि पेरेंट्स पूरा सहयोग बच्चों को दें, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी रुचि को समझे, क्योंकि बच्चे का जो पोटेंशियल है वो माता पिता समझ पाते हैं। बच्चे की कार्यशैली से टीचर और पेरेंट्स दोनों को इस बात की समझ है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। बच्चे की रुचि को समझते हुए उसकी योग्यता को अगर हम अपलिफ्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और उसके रुचिकर विषयों के अध्ययन के लिए जब प्रेरित करेंगे, तो निश्चित तौर पे बच्चा उस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाएगा जिसके लिए वो बना है। क्या लगता है आपको, बहुत सारे स्कूलों में आपने काउंसलिंग की है, सरकार के जो पॉलिसीज हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो और उनको प्रसारित भी करे इस बहाने से, और आपको एक विशेष जिम्मेदारी दी गई ताकि बच्चों का भविष्य संस्कारिक हो, व्यवहारिक हो, और जिस तरह से पहले बच्चों के बायोलॉजिकल, फिजिकल ग्रोथ होती थी, उस व्यवस्था से बहुत दूर जा चुका है आज शिक्षा स्तर। तो ऐसे में इनमें कोई निश्चित तौर पे मुझे एक रोशनी की किरण नजर आती है इन बच्चों के माध्यम से। जो संवाद का अभाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसी बात पे फोकस करते हैं, मन की बात। अगर माता पिता बच्चों को धैर्य से सुने, समझे और अपने विचार प्रस्तुत करें बिहेवियरल तरीके से, यानी कि सिगरेट पीना, नशा करना बुरी आदत है, अगर माता पिता स्वयं नहीं करता तो बच्चे को समझ में आएगी बात। सोशल मीडिया पे बहुत वक्त बिता रहे हो और माता पिता स्वयं उसमें लगे हुए हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगी। आज के दिन किसी भी तरह की नशे की प्रवृत्ति, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में समय समय पर रिपोर्टिंग करती है और ये जागरूकता के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई व्यक्ति अगर 3.5 घंटे या उससे ज्यादा समय, ये तो 3 घंटे का जिक्र है उसमें, अगर वास्तविक उसकी जरूरत नहीं है और वो करता है कि सोशल मीडिया पे रहता है, तो 1 ग्राम कोकीन के नशे के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। पहले तो माता पिता को स्वयं से अपने आप को जांचना होगा, फिर बच्चों में वो गुण विकसित करने होगा। आपके कहने से आशय है कि माँ बाप भी इस बात में अगर पहल करेंगे और शिक्षा के जिस मंदिर में बच्चे जाएंगे वहां पर अध्यापक और वहां के प्राध्यापक काम करें, मिलजुल करके इसमें
परिवर्तन हो सकता बिल्कुल, ये माता पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी है, नैतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। अगर माता पिता जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, उसमें आप स्कूलों में जाके अगर इसको रैंडम सैंपलिंग करोगे तो वहां मुश्किल लगता है कि 30% की एवरेज पब्लिक स्कूलों में निकलती है, 17 और 14% पे आंकड़ा अटक जाता है सरकारी स्कूलों में। हताशा की जरूरत नहीं है, आवश्यकता पार्टिसिपेशन की है, हर चीज संभव है। आज की जो वार्तालाप, आज का जो सेमिनार है, वो इसी विषय पे है कि आपका भरोसेमंद व्यक्ति जो है, दिल के करीब, हार्ट टू हार्ट, उससे संवाद कीजिए, अपनी समस्या को बताइए, समाधान संभव है। और इस विषय के माध्यम से मैंने कुछ एग्जाम्पल शूट किए और तरीका यही है, सबसे पहले समस्या पे ज्यादा फोकस मत करो, समस्या तो पैदा हो गई, समाधान पे फोकस करो। उसके बाद उसको छोटे टुकड़ों में बांट लो, स्टेप बाय स्टेप संभव है जी। उसके बाद बहुत आवश्यक है उसके मूल को, यानी कि अब उसके रूट में जाने की आवश्यकता है कि ये तनाव, ये समस्या, ये सवाल पैदा ही क्यों हुआ। उस रूट ट्रीटमेंट के लिए आपको चिंतन करने की, मनन करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जरूरी है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, बच्चे के साथ जैसे पूरा जीवन, यानी कि पहले 10 वर्ष माता पिता ने बिताए हैं, उससे भी ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग के साथ अगले 20 वर्ष भी बताए बच्चों के साथ। 25 वर्ष के बाद जो एक आचार्य जीवन और ब्रह्मचार्य जीवन की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल आधारभूत है, प्रैक्टिकल है। 25 साल तक माता पिता मजबूती के साथ बच्चे के साथ खड़े रहे। मजबूती इस बात की नहीं है कि उनकी जेब में पैसे डालते रहे, मजबूती इस बात की है कि आप में हुनर है, हम आपके साथ है, परवाह नहीं करनी है, गलत काम नहीं होना चाहिए, नैतिकता को निभाना चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। तो अगर माता पिता टीचर की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं तो बच्चा कैसे करेगा। तो आज आपने स्कूल में आए हैं, कैसा लगा इन बच्चों को? कुछ लगा कि हाँ बच्चों में ये समझ आ रही है? जी देहराज जी, मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं सेशन के बाद एकदम से मैडम को इस बात की बधाई दे रहा था कि आई फील हैप्पी कि बच्चे का इंटरेक्शन बहुत था, क्योंकि स्पीकर चाहे कोई भी है, बच्चे अगर उसको एक्टिव लिसनर नहीं है ना वो, और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप संवाद है, उसकी प्रतिक्रिया दोनों तरफ से है ना, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो एक स्पीकर ना हताश हो जाएगा और वो क्या कहेगा। लेकिन बच्चे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। लोग कहते हैं कि जी आप में ऊर्जा कैसे आती है, इन बच्चों की वजह से आती है। बच्चे सवाल करते हैं और बच्चों ने जो बेहतरीन फीडबैक दिया है, बेहतरीन मतलब कि सच्चा, मैंने कहा है, मैंने हाँ यस, मैं इस बात की विशेष बधाई देता हूँ एसवी मॉडल स्कूल जो रोहतक में हम बैठे हैं, जहाँ मैडम प्रिंसिपल कृष्णा जी को, प्रबंधन समिति को और ओवरऑल टीचर्स को, क्योंकि टीम वर्क है और बच्चों का पार्टिसिपेशन और आफ्टर दैट फीडबैक प्रोग्राम के बारे में, और बच्चों का ये साहस कि सेक्स एजुकेशन की बहुत जरूरी है और ये इनिशिएटिव और बढ़ के भी लेना पड़ेगा। रिमार्केबल, आई अप्रिशिएट एसबी मॉडल स्कूल को मैं बधाई देता हूँ। मैं उजाला आज तक को बधाई देता हूँ। एक और एक की ताकत 11 है, हमें इस चीज का एहसास है और ऐसा हम मतलब वी ऑल आर संभव कर पाएंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हमेशा तत्पर और तैयार है और धर्म निष्ठा के साथ नैतिक जिम्मेदारी इसको निभा रहे हैं और सभी का सहयोग चाहिए। और आपके माध्यम से न सिर्फ आपका देहराज जी, आप निसंदेह बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत सकारात्मकता से लिखते हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी दोस्तों का धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे साथ एसबी मॉडल स्कूल की मैम प्रिंसिपल कृष्णा रोहिला जी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, जो आज ये सेशन मलिक साहब के माध्यम से अपने बच्चों को जागरूकता के लिए किया गया है, आप लोगों के सहयोग से हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? सर, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा 196वां बाल परामर्श केंद्र हमारे विद्यालय में स्थापित किया गया है, जिसकी शुरुआत श्री अनिल मलिक जी ने की है। और मेरे विद्यालय के लिए और हम सब के लिए आज ये बड़े गर्व की बात है कि हम परिषद से जुड़े। ये एक बहुत सामान्य सी बात है। विद्यालय में किसी भी उम्र से आप बच्चा देखेंगे, आज के समय में तनाव, दबाव बेहद आम बात हो गई है और ऐसी स्थिति में हमें ये लगता है कि बच्चों को परामर्श की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये मार्गदर्शन माता पिता द्वारा हो सकता है, विद्यालय में अध्यापकों के द्वारा हो सकता है, या फिर इस क्षेत्र में
पारंगत जो व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटीज हैं, उनके द्वारा हो सकता है। और मेरा सौभाग्य है, पिछले वर्ष अनिल जी हमें मिले थे और इस वर्ष किसी तरह हम अपने यहाँ इस सेल की स्थापना करा पाए हैं। और एक आशा की किरण मैं ये देख रही हूँ कि विद्यालय में बच्चे शायद अब जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, समय पर यदि हम उनके साथ संवाद करते हैं तो समय समय पर उनके माता पिता से उनके ज्वाइंट सेशन में मिलकर, और अभी परीक्षा का समय शुरू होने जा रहा है, तो काफी हद तक हमें लगता है कि हम उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। और एक सोच ये लेकर चलती हूँ कि आग लगने के बाद कुआं ना खोदें, हम ये प्रयास करें कि आग ना लगे, और लग ही चुकी हो तो तुरंत ऐसा प्रयास हो कि हम उस पर काबू पाने में सफल हो सके। आप देख रहे हैं उजाला आज तक को। अपडेट के लिए देखते रहिए चीफ एडिटर डॉक्टर राज के साथ कैमरामैन विजय स्वाद। नमस्कार।